आप सबको बहुत बहुत स्वागत करते हैं यह वीडियो क्लास 10 के लिए, जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है जो चैप्टर 5 रहेगा मैथ्स का। और वो आज एपी हम लोग देखेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा समांतर श्रेणी को, वो भी फनी अंदाज में और अच्छे तरीके से कवर करते हैं। देखिए बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही इजी चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी है। बस हमको इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना है, तो हम लोग फटाफट इसे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और कौन कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा और किस तरह हम लोग इसको शॉर्टकट में बनाएंगे, वो सारा बात अगर आप समझ लीजिएगा तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो सीरीज लिखा हुआ है अधिकतर। यहाँ देखिए ये जो समांतर श्रेणी है ना, ये समांतर श्रेणी एक नंबर के सीरीज के बारे में बात करना है। इस चैप्टर में केवल हम लोग को नंबर के सीरीज के बारे में बात करना, नंबर पैटर्न के बारे में बात करना है। तो उस पैटर्न को अगर आप समझ जाइएगा उसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है तो ये बनाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। एक बार यहाँ देखिए कि यहाँ नंबर लिखा हुआ है 3, 6, 12, 15, 3, 6, यहाँ एक 9 है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और एक 40, 35, 30, 25, 20, 15, ये दो यहाँ पे हम सीरीज लिखे। थोड़ा एक बार ध्यान से देखिएगा जरा, इसमें एक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है ना, बढ़ते क्रम में लिखे हैं। 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12 है, 12 के बाद 15 है। एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे समान संख्या से बढ़ोतरी हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 जुटा, फिर यहाँ पे 3 जुटा, फिर इसमें 3 जुटा, फिर इसमें 3 जुटा, फिर इसमें 3 जुटा। मतलब इन सभी संख्याओं में जो एक उसके पीछे वाले संख्या है उसमें एक समान संख्या जोड़ा गया है, तब एक अगला पद लिखा गया है। इसमें थोड़ा नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पर भी एक पैटर्न है, नंबर पैटर्न है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, ये 40 के बाद 35 है, घट रहा है, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, इस तरह एक घटते क्रम में लिखा गया है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें जो घट रहा है ना वो एक समान संख्याओं से घट रहा है। देखिए यहाँ पे जो घटा वो 5 से घटा, फिर यहाँ घटा 5 से, फिर यहाँ 5 से, फिर यहाँ 5 से, मतलब हर एक संख्या जो उसके पीछे वाले संख्या है उसमें एक समान संख्याओं से घट रहा है, इसमें समान संख्याओं से बढ़ रहा है। अब एक बात आपको एक बात समझना है, यहाँ पे ये जो समांतर श्रेणी है, समांतर का मतलब आपको पता होना चाहिए, बराबर होता है, पैरेलल होता है। अब समांतर का अगर बात करते हैं तो वैसे लाइन को समांतर कहा जाता है जिनके बीच का दूरी बराबर होता है, जिनका बीच का दूरी क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे जो बात करना है, जिन श्रृंखलाओं का बात करना है, जिस पैटर्न का बात करना है, उसमें नंबर बराबर रहेगा, मतलब समान संख्याओं से बढ़ेगा, समान संख्याओं से घटेगा। तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। मतलब उसमें एक चीज फिक्स है कि वो समान संख्या से बढ़ना चाहिए, समान संख्या से घटना चाहिए। अगर इस तरह का कोई नंबर पैटर्न आपको मिलता है तो वो फिक्स हो गया, वो रहेगा समांतर श्रेणी में या फिर उसको एपी कहेंगे। अब एक बार नोटिस कीजिए यहाँ पे वो क्या क्या वर्ड्स यहाँ पे यूज होगा और क्या क्या नाम इसका होगा, थोड़ा देखिए। अब पता लग गया कि अगर बराबर संख्याओं से बढ़ेगा, बराबर संख्याओं से घटेगा तो उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे अगर 1 है, 3 है, 1, 3, अगर लिखेंगे 5, 7, 9, 11, तो यहाँ बराबर संख्याओं से बढ़ रहा है। जैसे देखिए 1 के बाद 3 लिखा गया, 2 संख्या बढ़ा, 3 के बाद 5 लिखा गया, 2 बढ़ा, 5 के बाद 7 लिखा गया, 2 बढ़ा, 7 के बाद 9 लिखा गया, 2 बढ़ा, 9 के बाद 11, फिर 2 है। तो यहाँ पे हर संख्याओं में 2 से बढ़ोतरी हो रहा है। मतलब अगर सब में 2 से बढ़ोतरी हो रहा है, मीन समान संख्याओं से बढ़ोतरी हो रहा है, तब इस तरह का जो पैटर्न होगा, इस तरह का जो सीरीज होगा, इसको समांतर श्रेणी में रखा गया है और इसको एपी के नाम से हम जानते हैं। अब थोड़ा देखिए, इसमें जो पहला वाला होता है इसको, है ना, इसको प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे समान संख्याओं से बढ़ रहा था, थोड़ा एक बार ध्यान से देखिएगा, दो जो समान संख्याओं से बढ़ रहा था, इन सभी समान संख्याओं को सार्व अंतर के नाम से जानते हैं, सार्व अंतर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखिए, ये सीरीज को अगर हम ऐसे अगर देखें नॉर्मली मैथमेटिक्स के टर्म में, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A1 से, इसको A2 से, इसको A3 से, इसको A4 से, इसको A5 से, इस तरह लास्ट में भी तो कुछ होगा, लास्ट वाले को रिप्रेजेंट किया जाएगा AN से। मतलब जो मैथमेटिक्स में हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट अगर करेंगे तो एपी को इस टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 डॉट, वो जाएगा कहां तक, तो AN तक जाएगा, जहां पे A1 जो रिप्रेजेंट करता है वो पहला पद होता है, AN जो रिप्रेजेंट करता है वो अंतिम पद होता है। अब थोड़ा जरा गौर से यहां देखिएगा, यहां आपको एक बात समझ में आएगा, यहां पे 1 था जो पहला पद है, तो दूसरा पद कैसे आया, दूसरा पद मतलब इसमें 2 जोड़ा गया, 2 क्या है जी,
तो दो सारवंतर है। सारवंतर का मतलब जो समान संख्याओं से बढ़ रहा था या समान संख्याओं से घट रहा था, उसी को सारवंतर कहते हैं। तो दो जोड़ दिए, इसमें तो आ गया 3। ये 3 के बाद 5 कैसे है, फिर इसमें 2 जोड़ा गया है, फिर इसमें 2 जोड़ा गया है, फिर इसमें 2 जोड़ा गया है। मतलब हर एक अगला पद को निकालने के लिए उसमें उसके पीछे वाले पद में सारवंतर को जोड़ देते हैं। अब जैसे ही सारवंतर को जोड़ते हैं एक नया पद आगे बन जाता है, फिर उसमें सारवंतर को जोड़ेंगे एक नया पद बन जाएगा। अगर इसके बाद का पद लिखना जिसमें 2 जोड़िए 13 हो गया, इसके बाद लिखना जिसमें 2 जोड़िए 15 हो गया, है ना, फिक्स पता लग गया ये सब बात। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए हमको क्या करेगा, किस तरह बनाने के लिए दिया जाएगा। तो पहला हो सकता है कंडीशन ऐसे रहेगा, कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, पैटर्न दिया रहेगा और आपको पता लगाना है कि वो एपी में है कि नहीं। तो ये चुटकियों का काम है बाबू, आपको एपी में पता लगाने का मतलब आपको पता लगाना है कि वहां पे डी क्या है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ये जो सारवंतर है ना, इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये कॉमन डिफरेंस को ही डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कॉमन डिफरेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डी बराबर होता है सबका, और जब बराबर रहेगा तभी वो एपी में कहलाएगा। ठीक है, तो हमको चेक करने के लिए दिया जाएगा कि वो एपी में है या नहीं है। तो एपी में हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे, तो डी पता लगाएंगे कि सबका डी बराबर है या नहीं है। अगर वो बराबर रहेगा और हम चेक कर लिए तो दूसरा क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि उसका अगला पद निकालिए। तो बहुत सिंपल है, अभी हम लोग देखेंगे कि अगला पद कैसे निकाला जाएगा। एक बार यहां देखिए, ये इस तरह रहेगा, है ना, A1 रहेगा, फिर रहेगा A2, फिर रहेगा A3, फिर रहेगा A4 डॉट 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 AN तक रहेगा। ये हुआ इसका एक पद। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक सीरीज है जो एपी में एग्जिस्ट करता है। अब यहां पे कैसे आता है, पहला पद A1 है तो A1 A1 होगा। A2 कैसे आया, A2 आता है A प्लस डी से। A3 कैसे आया, A प्लस 2D से। A4 कैसे आया, A प्लस 3D से। अब देखिए, जब हमको केवल A ही पता रहेगा और D ही पता है, केवल A और D, उसके बाद आप पूरा एपी का सारा पद आप निकाल सकते हैं। अगर एक पद पता है, पहला पद, और पता है आपको सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, तो इस तरह करके आप सारा पद आप निकाल सकते हैं। जिसके पहला पद निकाले वो फर्स्ट है, दूसरा पद के लिए A प्लस डी, तीसरा पद के लिए A प्लस 2D, चौथा पद के लिए A प्लस 3D। इस तरह पांचवा पद निकालिएगा तो A प्लस 4D, छठा पद निकालिएगा A प्लस 5D। बहुत ही सिंपल है और इजी तरीके से ये निकल जाएगा। एक बार एक एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां से ये कितना बढ़ा, यहां 2 बढ़ा, यहां से कितना बढ़ा, ये 2 बढ़ा, मतलब सब में 2-2 का बढ़ोतरी हो रहा है। 2-2 का बढ़ोतरी हुआ तब एक अपना मतलब नेक्स्ट पद आया है। अब थोड़ा देखिएगा, यहां पे पहला पद कितना, A बड़ा 2, D का मान कितना, 2 का मान है 2, D का भी मान 2 और A का भी मान 2। हम अगर चौथा पद निकाल रहे हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद निकाल रहे हैं, तो छठा पद निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए A प्लस 5D। जितना पद निकालते हैं उसे कम करेंगे, डी जोड़े गुना करेंगे, तो A का मतलब 2 प्लस 2 5 गुना 2, 2 प्लस 10 मतलब 12। ये अगला पद होगा 12। अब खुद से भी देख सकते हैं, 2 4 6 8 10, अगला होगा 12। इस तरह अगला हम निकालेंगे तो होगा 14, इस तरह निकाल देंगे। बहुत सिंपल है। तो ये चीज याद रखिएगा, A पहला, दूसरा होता है A प्लस डी, तीसरा होता है A प्लस 2D, चौथा होता है A प्लस 3D। इस तरह अगला निकालेंगे A प्लस 4D। तब कुछ फॉर्मूला है, इसको दिमाग में थोड़ा सेट कर लीजिए। अब यहां थोड़ा एक जरा देखिएगा, ये जो फॉर्मूला अभी हम लिखने वाले हैं इसको आप दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला है जो पूरा चैप्टर इक्वेशन को बहुत इजी तरीके से बनाने में मदद करेगा। कैसे, कौन सा फॉर्मूला है, तो देखिए, पहले के सीरीज में ये रहेगा, इस तरह का सीरीज में, है ना, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। मतलब वो एपी में होना चाहिए, एपी में रहेगा तभी हम ये सब फॉर्मूला जो भी लिखेंगे वो लगाएंगे। एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ये दिमाग में एकदम आपका चलता रहना चाहिए। तो अभी हम लोग an बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कोई नया चीज नहीं है जी, नया चीज नहीं है। अभी हम लोग क्या देखे कि पहला पद होता है ये, तो दूसरा पद होता है ये प्लस डी, तीसरा पद होता है ये प्लस 2D, चौथा पद होता है A प्लस 3D, है ना। यहाँ पे ये पहला पद था, यहाँ पे ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। थोड़ा नोटिस कीजिए, ये चौथा पद था तो एगो कम किए, डी एगो कम हुआ, तीसरा पद में एगो डी कम हुआ, दूसरा पद में एगो डी कम हुआ। इस तरह लास्ट पद लिखेंगे क्या करेंगे, तो उसमें एगो कम कर देंगे। तो वही है, लास्ट पद था an, उसमें एगो कम किए तो n माइनस 1 और d से गुना कर दिए। ठीक है, तो an बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां देखिएगा ध्यान से, अब हमको एपी का कोई भी पद निकालने के लिए बोला जाए तो हमको मात्र ये दो चीज पे फोकस करना है, एगो ए पे
और एक उसका कॉमन डिफरेंस पे, है ना, डी पे। अगर हमको ये दो चीज मिल गया तो 100% एपी का कोई भी पद नहीं छूटेगा आपसे, एकदम 100% आप कोई भी पद आराम से निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला इसको लर्न कीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से निकलता है। कैसे निकलेगा सो देखिए, यहां देखिएगा, हमसे कभी कभी ये बोल देगा ना कि इन सभी पदों को जोड़ के बताइए कितना होगा इसका मान, योगफल निकालने के लिए बोलेगा। तो योग निकालने के लिए उसका एक अलग फॉर्मूला है जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा। एस बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। आपको पूछेगा सर यहाँ n का मतलब क्या होता है, सर a क्या है, d क्या है। तो a और d में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार नया चीज n आता है, n जो है बाबू वो कुल पदों की संख्या है, कुल पदों की संख्या, ठीक है, कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कहने का मतलब है, अगर आपसे बोल दिया कि 40 पद का योगफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ जो n होगा वो 40 होगा। बोलते हैं 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो n का मान 30 होगा। तो ये दो फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, ठीक। ये दो फॉर्मूला अगर याद रह गया तो फिक्स है 100% आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए इसके अलावा भी एक क्वेश्चन या एक फॉर्मूला यहां बन जाएगा, इससे देखिएगा, इससे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहां फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn निकालने का एक और फॉर्मूला आ गया, फटाफट देख लीजिए। ये 2a है तो एक को उधर कर दीजिए, एक को इधर कर दीजिए। अब एक को इधर करेंगे, अगर हम यहाँ 2 a है, एक को इधर कर दिए और एक को उसके साथ रहेगा, तो यहां बनेगा a प्लस n-1 इंटू डी, जिसका मान होता है an। तो यहां लिखिए an, हो गया ना। ये तीसरा फॉर्मूला। ये तीसरा फॉर्मूला का मतलब हमको अगर किसी भी पदों का योगफल ज्ञात करने बोला, उसका अंतिम पद भी दिया हुआ है, उसका पहला पद भी दिया हुआ है, तो इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। पहला पद अंतिम पद को जोड़िए, n/2 कीजिए, गुना कीजिए फटाफट और Sn का वैल्यू निकाल लीजिए। ये था 3 फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में कि हम लोग को कैसे उसमें सॉल्व करना। फटाफट चलिए देखते हैं एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन क्या बोलता है ना। और आराम से देखिएगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा और खुद से भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी से है और क्यों। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट एपी में है कि नहीं है। तो स्टेटमेंट को आप बढ़िया से पढ़िए जो ऊपर में दिया हुआ है और देखिए उसमें क्या बोलता है। बोलता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। एक सिचुएशन दिया हुआ है जहां पे टैक्सी का किराया के बारे में बात किया गया है कि पहला किलोमीटर चलते हैं तो उसमें 15 रुपया लेता है। फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपया है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा किराया है, एक्स्ट्रा किलोमीटर का, वो किराया आपसे लेता है 8 रुपया। अब आपसे पूछा कि यह सिचुएशन एपी में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो दिमाग लगाइए थोड़ा। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, ये इस तरह का सीरीज बनना चाहिए। इस तरह का सीरीज का मतलब इनका सारवंत्र बराबर होना चाहिए। अगर सारवंत्र बराबर मिल गया तो हम बोलेंगे एपी में है। तो फटाफट तैयार कीजिए। रेट क्या करने का, देखिए पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया दिए, दूसरा किलोमीटर का लिए जब हम देंगे 15 रुपया तो फिर वो मांगेगा 8 रुपया और, क्योंकि अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा है 8 रुपया, तो 8 रुपया और जोड़ दीजिए, हो गया 23 रुपया। अगला किलोमीटर के लिए जब हम देंगे उसको तो बोलेगा 8 रुपया और दीजिए, तो 8 रुपया और जोड़ दीजिए, 8 रुपया और जोड़िएगा, हो जाएगा 31 रुपया। अगला फिर अगर हम बात करेंगे, अगला किलोमीटर जाएंगे फिर 8 रुपया और लेगा, तो 8 रुपया और जोड़िए, हो गया 39 रुपया। अगला किलोमीटर और जाएंगे, अब नहीं जाएगी, अब अपने पता लग जाएगा कि में है कि नहीं है। अब जाने का आपको जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए, यह है पहला पद, यह है दूसरा पद, यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, इसमें डी कितना है जी, 2 माइनस ये 1 मतलब 23 माइनस 15 मतलब 8। एक और निकालिए, एक बार और निकालिए, D1 D2 निकालिए, एक बार और डी निकालिए, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 31 माइनस 23, ये भी आया 8। फिर आप निकालिएगा 39 माइनस 31, वो भी 8 आएगा। अगला और निकालिएगा, वो भी 8 आएगा। फिर और निकालिएगा, वो भी 8 आएगा। मतलब हर सिचुएशन में उसका जो सारवंत्र है बराबर आ रहा है। तो ये जो हुआ ये एपी में है। कैसे लिखिएगा, इसको आप लिखिए पहले, उसके बाद डी निकालिए, लिखिएगा अतः यह एपी में है क्योंकि इसका सारवंत्र 8 है। सारवंत्र 8 आया मतलब हर स्थिति में जो वो बढ़ रहा है वो समान संख्याओं से बढ़ रहा है, और समान संख्याओं से बढ़ेगा तो उसको एपी में बोलेंगे। ये फटाफट बन गया आपसे। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ ध्यान से, दूसरा नंबर क्या बोलता है। सिचुएशन थोड़ा जाते हैं, क्वेश्चन बढ़िया फटाफट पढ़ लिए।
अब पढ़ने के बाद अब थोड़ा सोचिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन जाएगा क्या? इजी है ना? हाँ हाँ बन ही जाएगा। अब नहीं बनेगा तो अब देखिए कैसे बनेगा। क्या बोला? किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये तो गजब का बात है जी, 1/4 भाग वो बाहर कर देता है। अब आपसे पूछा है कि एपी में है कि नहीं है, तो हमको सोच रहे हैं कि इस तरह का सीरीज आना चाहिए। अब यही नहीं आना चाहिए, 2 4 6 8 नहीं आएगा, इस तरह का आना चाहिए। मतलब समान संख्याओं से बढ़ेगा, समान संख्याओं से घटेगा। तो हम मानते हैं, माना कि बेलन में एक कितना हवा का आयतन है ना, मीटर क्यों में दिया हुआ का? कुछ नहीं दिया हुआ, 1 भी है। ठीक है, माना कि बेलन में 1 भी हवा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला सिचुएशन, पहला अगर हम लोग यहाँ A1 करते हैं, ठीक है, A1 में कितना हवा होगा? तो 1 भी। अब जब हम A2 का बात करेंगे जी, तो बोलता है 1/4 भाग निकल जाएगा। तो A2 में 1/4 भाग हवा निकल जाएगा। ठीक है, तब देखिएगा 1/4 भाग हवा निकल गया तो कितना हवा बचेगा? तो 1 - 1/4, एलसीएम लीजिए, आया 4, 4 - 1 मतलब 3/4। तो A2 में कितना हवा होगा? तो 3/4। अब फिर A3 जब जाएगा, तीसरा स्टेज जाएगा, तो इसका 1/4 भाग हवा निकल जाएगा। अब देखिए इसका 1/4 भाग हवा निकलेगा, मतलब 3/16 हवा बचेगा। तो शेष हवा कितना है अभी, है ना? यहां पे देखिए ये शेष था, ये शेष हवा है और ये भी है शेष हवा। तो शेष हवा कितना? तो था 3/4। 3/4 में 3/16 गया मामू घर। अब यहां कीजिए 16, 4 4 बार में जाएगा, 4 3 12 और 3 1 3, 12 में 3 गया जी, तो 9/16। ठीक है, अब ज्यादा निकालने झमेला नहीं है, कि इतना ही पता लग जाएगा। पहली बार हवा था 1, दूसरा बार 1/4 उसका निकल गया। अब शेष कितना बचा? तो दूसरा बार जो हवा शेष है वो 3/4 है। इसमें से जो हवा निकल गया वो निकल गया 3/16। शेष हवा कितना बचा? तो बचा 9/16। इस तरह से मेरे पास एक पैटर्न आता है। वो पैटर्न क्या? सो देखिए, पैटर्न में आया पहला पद एक हवा था माने थे, दूसरे बार 1/4 निकला, उसके बाद बता 3/4। इसके बाद जो निकल गया हवा 1/4, तो बचा वहां पे 9/16। इस तरह और भी बचेगा और भी निकलेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब यहां से आप पता लगा सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। इतना आप कीजिएगा, इसको लिखिएगा, हम यहां मिटा रहे बड़ा। ठीक है, अब देखिए उसमें वो एपी में है कि नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमको चेक करना है कि इनका सार्वंतर बराबर है कि नहीं है। तो फटाफट चेक कीजिए सार्वंतर। अब निकालिए D, तो A2 - A1 मतलब 3/4 - A, एलसीएम लीजिए, आया 4, 3 - 4 मतलब 1 - 1/4। ठीक है, पहला के लिए जो D आया वो आया -1/4। अब दूसरा के लिए D निकालिए जी, ये भी बराबर आना चाहिए, A3 - A2। अगर ये बराबर नहीं आया मतलब ये एपी में नहीं होगा। अब नीचे आया 16, अब ये पता लग जा रहा है कि अब तो एपी में नहीं होना चाहिए। 16 एक बार में तो 9 आया, 16 ये 4 बार में तो यहाँ 12 आया, 12 में 9 जाएगा तो -3/16। कहां से होगा एपी में जी? अब यहां आप लिखिएगा, अतः दिया गया कथन एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि दिया गया कथन का सार्वंतर मतलब D बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, ये सुन के भी आप अच्छे से लिखिएगा। इसको आप निकाले, पहले आप माने थे, उसके बाद मानने के बाद आप टर्म्स ये निकालें जो कंडीशन के आधार पर दिया गया था बात। आप निकाल के उसको देखे तो देखते हैं क्या कि पहला आया 1, दूसरा 3/4, उसके बाद 9/16। अब आप जब चेक करते हैं D का मान तो अलग अलग आता है, D का मान अलग अलग आता है, मतलब वो एपी में नहीं है। तो सीधा लिखिए, अतः दिया गया कथन एपी में नहीं है, क्योंकि दिया गया कथन का सार्वंतर मतलब D बराबर नहीं है। ये हो गया दूसरा। इस तरह एक और क्वेश्चन है, 2 और है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम हम सारा बना देते हैं, क्योंकि शायद ये आप नहीं कर पाए, क्योंकि इसको देख के शायद छोड़ दीजिएगा। तो आप छोड़े नहीं, इसलिए हम थोड़ा ही मेहनत कर देते हैं। और आप बनाइए और अभी मेहनत कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फटाफट, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना इजी है, देखिएगा। बोलता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर का अतिरिक्त खुदाई का चार्ज 50 रुपया बढ़ जाता है। लॉकडाउन है तो महंगाई बढ़ गया है ना, तो ये भी शायद मेरे ख्याल से बढ़ गया होगा। अब देखिए क्या बोलता है,
एक कुआं खुदाई किया जा रहा है। यहां पे कंडीशन थोड़ा समझिएगा, ऐसे कुआं नहीं है। क्या बोलता है कि कुआं में 150 रुपया खुदाई लगता है पहला मीटर के लिए। जब प्रथम मीटर खुदाई किया जाता है, प्रथम मीटर खुदाई का लागत जो है, खुदाई का लागत वो कितना है जी, तो वो है 150 रुपया, समझे। अब क्या बोलता है, इसके बाद जो अतिरिक्त खुदाई होता है अतिरिक्त मीटर के लिए, मतलब अतिरिक्त प्रत्येक मीटर के लिए जो खुदाई लगेगा तथा प्रत्येक मीटर का लागत कितना होगा जी, तो ये लागत है 50 रुपया। ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, इसको हम अभी जस्ट पहला नंबर में बनाए थे, वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी बना देते हैं। देखिए अब देखिए, जब पहला मीटर खोदेगा तो 150 रुपया लेगा जी हमसे। दूसरा मीटर जैसे ही खोदा बोलेगा 50 रुपया ज्यादा लेंगे, दीजिए 50 रुपया ज्यादा, 200 रुपया। फिर बोलेगा नहीं 50 रुपया और ज्यादा लेंगे, दीजिए 250 रुपया। फिर बोलेगा 50 रुपया और ज्यादा लेंगे, तब दीजिए 300 रुपया। अब नहीं दीजिए क्योंकि अब पता लग जाएगा कि एपी में है कि नहीं है। अब देखिए इसको कैसे है, ये 150 रुपया, फिर 200, 250, 300। अब थोड़ा यहां देखिए आपको करना क्या है, हमको पता लगाना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में रहने के लिए सारा मंत्र बराबर होना चाहिए, तो फटाफट काम कीजिए। A2 माइनस A1 मतलब 200 माइनस 150 मतलब 50। फिर निकालिए A3 माइनस A2 250 माइनस 200 बराबर 50। हो सकता है गलती से दोनों बराबर हो गया होगा, एक और निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 कितना 300 माइनस 250 मतलब 50। यह भी गलती से नहीं हुआ होगा जी, ये फिक्स है, बराबर है। अब जब इतना बराबर निकल गया तब लिखिए अतः दिया गया पद एपी में है, एपी में है, ठीक है। आप सुन के लिखिएगा अच्छे तरीके से, दिया गया पद एपी में है क्योंकि दिया गया पद का सारवंतर बराबर है। ये बात आप लिखिएगा, दिया गया पद का सारवंतर बराबर है। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब देखिए चौथा में, अब तब तक क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। अब देखिए पढ़ के अगर बन जा रहा तो कमेंट कर दीजिए अभी कि ये सर एपी में है, नहीं बना तो भी कमेंट कीजिए सर एपी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब गलती भी कमेंट करते हैं तो कोई बड़ा बात नहीं है, सीखिएगा, जितना लिखिएगा उतना ही सीखिएगा। तो फटाफट लिख दीजिए और उसके बाद सीख जाइए। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अभी तक आप तो पढ़ लिए क्वेश्चन ना। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि कितना है जी, 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा दिया गया है। तो बढ़िया बात है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज बोला है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, समय हर बार उसका जो है ना मल्टीप्लाई हो जाता है ना, उसका पावर में होता है। अब जब पावर में है तो यही फिक्स हो गया कि ये एपी में नहीं होगा। फिर भी आप एक सीरीज बना लीजिएगा, अरे आपका काम है इसको सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा जरा, देखिए कैसे बनाइएगा जरा। पहले इसका मूलधन दिया गया, ठीक है, मतलब पी दिया गया, पी कितना है तो 10,000 रुपया है। अब इसके बाद कितना है राशि, दर कितना दिया गया है जी, दर दिया गया है 8%, ठीक है। तो देखिए प्रथम वर्ष के लिए महीना दिया है क्या, प्रथम वर्ष के लिए, तो प्रथम वर्ष के लिए कितना होगा, तो आप जानते हैं ना मूलधन 1 + R/100 टू दी पावर t, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को याद कीजिए और पहला वर्ष का निकालिए, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अमाउंट निकाले फॉर्मूला है ये। अब इसके बाद पहला वर्ष के लिए निकालिए, प्रथम वर्ष के लिए, तो प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे तो ये होगा 10,000, ठीक है। फिर यहाँ होगा 1 + 8/100, ये पावर में 1 रहेगा। फिर यहाँ होगा 10,000 गुना, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 108/100, 2 0 यहाँ काटिएगा फटाफट और लिखिएगा 108 पे 00, ठीक है। ये आप निकाले पहला वर्ष के लिए, इस तरह आप निकालिए दूसरा वर्ष के लिए, फिर निकालिए तीसरा वर्ष के लिए, फिर निकालिए चौथा वर्ष के लिए। आप ज्यादा मत निकालिएगा, उसके बाद पता लग जाएगा कि एपी में है या नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए कि एपी में है या नहीं है। अब चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अभी ये जस्ट आपको हम बताएं कि अगर एपी में कोई पद हमको निकालना हो, ये तो हुआ चेक करने का बाद, निकालना हो तो हमको ए और डी खाली चाहिए, है ना। जब ये दो चीज आपको पता रहेगा, ए और डी, दो चीज जैसे ही पता आपको चल गया, ए का मान स्मॉल में लिखिएगा, ठीक है, ए का मान और डी का मान, ये ए और डी जैसे पता लगेगा आप एपी का कोई भी पद निकाल दीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बता, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब हमको 4 को पद निकालने बोला है, तो कोई बात नहीं, घबराने का बातें नहीं है इसमें। देखिए क्या दिया हुआ है, ये तो सबसे मेन चीज दिया हुआ है जी, इसमें घबराने का बात है। इसमें ए तो दे दिया गया पहले और डी का भी मान दे दिया गया है, बताइए।
अब इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, क्या कीजिएगा बता दीजिए, बना दीजिए। A2 मतलब A प्लस डी, अभी बताया ना, 10 प्लस 10 हो गया 20 यही। A3 का मतलब थोड़ा बात कीजिए, क्या बताए थे, A प्लस 2D, तक डरने का बात नहीं था इसमें। तो ये हो गया 10 दूनी 20 और 10 30, यहां हम 30 लिखे डायरेक्ट, ठीक है। और ये 4 का मतलब A प्लस 3D, मतलब 10 प्लस 3 गुना 10। एक बार ध्यान दीजिएगा, जितना पद उससे कम डी, 4 को पद रहेगा 3 से गुना कीजिएगा, 3 को पद 2 से गुना, 2 को पद 1 से गुना, पहला में तो डी रहेगा नहीं, वो केवल प्रथम पद है। तो A4 बराबर A प्लस 3D, 10 दिया 30 और 10 40, हो गया 40, ठीक है। अब लिखिए, अतः एपी का प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्रमशः कितना कितना है जी, तो 10 20 30 40। क्लियर होगी, बहुत सिंपल इजी। एक और बना देते हैं ना, बोलिएगा सर तो बहुत कम बना के छोड़ दिए, लीजिए एक और बना देते हैं, है ना। ये सिंपल था ना, उतारिएगा बढ़िया से और इसको बनाइएगा भी। उसके बाद आप कोशिश भी कीजिएगा कि जो बाकी क्वेश्चन छोड़ते हैं उसको बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सर बन गया, है ना, ताकि पता लगे कि नहीं आप कुछ समझ रहे। ऐसे पता नहीं चलता है कि आप समझते हैं कि नहीं समझते। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ए का मान दिया गया -2, सबसे इजी चीज, डी का मान 0, यही तो हथियार है आपका, हथियार दे दिया तो मैदान में लड़ने में क्या दिक्कत है, लड़िए आराम से। दूसरा पद निकालिए, ए प्लस डी, ए प्लस डी का मतलब -2 प्लस 0, ये हुआ -2। तीसरा पद ए प्लस 2D, ए प्लस 2D मतलब -2 प्लस 2 गुना 0, ये भी -2, वाह गजब, बहुत अच्छा। ए प्लस 3D, इतना और लाजवाब आएगा, ये भी -2 ही आएगा जी, लीजिए ये भी -2। अब ये जरूरी नहीं कि सर -2 -2 आएगा तो एपी में नहीं होगा, एपी में है। कैसे है, समान संख्याओं से बढ़ रहा है, समान संख्याओं से घटेगा तो एपी में कल आएगा। यहाँ समान संख्या से देखिए 0 0 0 एक कांस्टेंट संख्या है ना, उसी से बढ़ रहा है, ये एपी में है। अब यहां लिखिए आता एपी का प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्रमशः -2 -2 -2 -2 है ना, इसमें कुछ तो चेंज करने की जरूरत नहीं था। अब इसमें बच गया 3 क्वेश्चन, इसमें से आप आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत और तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। है तो फिर बोलेगा सर हमको नहीं बना दिए सर, हमको ही बनाइए ना, तो चलिए इसको बना देते हैं, एक आय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। अब हुआ उल्टा बात, उल्टा बात का मतलब हमको अभी पद दिया हुआ नहीं था, मतलब हमको अभी ए और डी दिया हुआ था, हम अभी पद ज्ञात कर रहे थे। अब इसमें आपको दिया हुआ है पद, अब आपसे बोलता है कि इसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। यहां चेक करने की जरूरत एकदम नहीं है, क्यों नहीं है, पहले से बोल दिया। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, प्रत्येक एपी के लिए मतलब जो दिया गया पद है वो एपी में है। तो आपको हम पहले बताए थे कि जो पहला होता है प्रथम पद, जिसको ए बोलते हैं, वो हो गया पहला वाला 3। अब सारवंतर डी क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 मतलब 1, देखिए यहां यार A1 का मतलब 3 माइनस 3 मतलब -2, खत्म। अब ये हो गया सारवंतर, यहां लिखिए सारवंतर डी, इतना ये हुआ पहला। इसका दूसरा बना देते, देखिए दूसरा क्या है, -5 -1 3 7 डॉट 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 डॉट, ये जाएगा मामू घर तक, ठीक है। आपसे क्या पूछा इसमें, इसका प्रथम पद और सारवंतर लिखिए, तो फटाफट लिखिए ना, डरते क्या है। प्रथम पद मतलब पहला ए -5, सारवंतर, सारवंतर का मतलब क्या, डी मतलब A2 माइनस A1, तो निकाल दीजिए ना, -1 फिर माइनस, और यहां पहले से माइनस है, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ -5, फिर -1 माइनस +5 मतलब हो गया 4, खत्म कहानी, बन गया सिंपल। इसका जो बाकी क्वेश्चन है 2 तो बचा हुआ है जी, आराम से बना दीजिएगा, है ना, बहुत सिंपल है। अब चलिए चलते हैं इस चैप्टर का, मतलब 5.1 का, चैप्टर का नहीं, लास्ट क्वेश्चन जो है 4था नंबर। और ये तो बुतरू वाला क्वेश्चन है, सबसे छोटा बच्चा वाला, ये तो आप देखते साथ बना दीजिएगा चुटकी में। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए ना, अब देखिए बनता है आपसे, देखिए क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। जी पूछा कौन कौन एपी में है, यही बात कि कौन कौन मुंबई से आया है ना, लॉकडाउन में ही बात होता है अभी, कौन कौन मुंबई से आया है।
तो देखते हैं, पूछते हैं, चलिए कौन कौन मुंबई से आया है। अब देखिए ये दिया हुआ है एगो, है ना। अब पूछा है कि एपी में है कि नहीं है, पूछिए। तो पूछने से तो जवाब नहीं देगा, है ना। तो आपने को बताया कि मुंबई से आया है, ना बोलेगा क्वारंटाइन कर देगा। अब इसमें पूछ लीजिए कि एपी में है, तो पूछने से नहीं पता लगेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए फटाफट। अब देखिए इसमें प्रथम पद जो है वो, मतलब यहाँ देखिए ऐसे मानिए A1 2, A2 4, A3 8, A4 16, ठीक है, ये पद है। अब आपसे पूछा कि एपी में है, तो एपी में होने के लिए हमको डी निकालना पड़ेगा। तो फटाफट निकालिए डी। एक बार निकालिए A2 माइनस A1, धीरे धीरे निकाल लीजिए, 2 आया। फिर निकालिए एक बार डी, A3 माइनस A2, ये कितना चाहिए, 8 माइनस 4 हुआ 4। अब मत निकालिए, काहे तकलीफ कीजिएगा, काहे अजी। यहाँ देखिए ये जो 2 4 आ गई, आप कैसे निकालिएगा, सारा अंतर बराबर है ये नहीं है, तो ये मतलब एपी में नहीं हुआ। तो यहाँ लिखिए अतः दिया गया पद एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब यह कारण नहीं पूछा था, नहीं कारण नहीं पूछा है। अगर एपी में रहता तो हमको अगला 3 को पद निकालना था। फटाफट यही लिख दीजिए एपी में नहीं है। क्यों नहीं एपी में, क्योंकि सार्वंत्र बराबर नहीं है। कारण पूछेगा तो वही बात लिखिएगा। इसमें अब देखिए दूसरा पद, दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये बाबू इसमें तो है 14 क्वेश्चन। अगर हम सब बनाएंगे तो फिर हो जाएगा लफड़ा, तो लफड़ा नहीं करना है ना। तो अरे जी इसको बेटा ये 14 का लिखा गया है, तो इसमें कोई एक और हम बना देते हैं। बाकी आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 ये बना के हमको कमेंट कीजिए कि एपी में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और बाकी बहुत सिंपल है। तो एक हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना, चौथा का 5। देखिए डरिए नहीं, एकदम आराम से देखिए। ये रहा चौथा, 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3, फिर 3 प्लस रूट 2, फिर 3 प्लस 2 रूट 2, फिर 3 प्लस 3 रूट 2, ठीक है जी। तो बढ़िया बात है। करना क्या है, चेक करना है एपी में है कि नहीं है। एपी में होने के लिए क्या होना चाहिए था, डी बराबर, डी मतलब सारवंत्र। ये दिमाग में आपका बात चलता रहना चाहिए। जब तक पूरा एपी चलता है तब तक नहीं, एपी के बाद भी। एक केवल 10th के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी आपको जनरल कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछता है। देखिए अब ये कैसे चेक करेंगे। जैसे पहला पद जो था वो 3 था, दूसरा पद है 3 प्लस रूट 2, तीसरा पद है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। इतना नीचे हो जाएगा जी, आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं। निकालिए डी बराबर A2 माइनस A1, मतलब 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, कट गया, गया मामूगर, बच गया रूट 2। दूसरा निकालेंगे तो ये 3 माइनस A2, मतलब कितना जी, तो मतलब 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये 3 प्लस रूट 2 था, माइनस लगाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा, कट गया ये। अब 2 रूट 2 में 1 रूट 2 चला जाएगा, 1 रूट 2 बचेगा। मतलब समझ गए हैं कि ये एपी में है, क्या कि सार्वंत्र बराबर आ रहा है। अब देखिए जब सार्वंत्र बराबर आएगा, अब देखिए चूंकि दिया गया पद एपी में है। अब थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए। अब बोल दिया आपसे पहले कि एपी में होगा बाबू, 4 गो और पद निकालो, 3 गो और पद निकालो। तो निकालिए फटाफट। A3 बराबर A प्लस 2D, ये चीज याद रखिएगा। तीसरा निकाल रहे हैं तो 2 लिखेंगे, चौथा निकालेंगे 3 लिखेंगे, पांचवा निकालेंगे 4 लिखेंगे, है ना। तो ए का मान कितना, तो 3, फिर 2 गुनी डी का मान कितना जी, रूट डी। 1 मिनट, ये तो पूरा पड़ा ना। तीसरा पद क्यों निकालेंगे जी, इसमें के को पद दिया गया, अगला 3 पद बोला था ना। तो 1 2 3 4 पद दे दिया गया, 5वां पद निकालेंगे। ये 5 मतलब A प्लस 4D, यहाँ लिखिए 4। अब यहाँ लिखिए रूट 2, हो गया 3 प्लस 4 रूट 2। छठा पद अब निकालिए, ये प्लस 5D, ये को कम कीजिएगा यहाँ, तो हो गया A 3 5 गुना रूट 2, मतलब 3 प्लस 5 रूट 2। इसका 7वां पद कमेंट कीजिए, आप निकाल के देखते हैं निकाल पाते हैं कि 7वां पद निकालिए फटाफट, इसे कमेंट कीजिए इसे 7वां पद क्या होगा। ये था एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एकदम फनी अंदाज में पूरा कंप्लीट किया और अच्छे तरीके से समझ गए। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे 5.2 और 5.3, वो सब भी बहुत इजी और चुटकी में बनेगा, डरना नहीं है। मैथ से एकदम नहीं डरना है, इसको समझिएगा ना तो बनाने में बहुत मजा आएगा। जितना मजा आपको पबजी खेलने में आता होगा ना, उससे ज्यादा मजा ये आएगा। अब क्या करना क्या है, आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये करना जरूरी है, तब
आपके पास ये जाएगा नोटिफिकेशन। उसके लिए आपको ये बेल आइकन जो बगल में दिख रहा है उसको प्रेस करना पड़ेगा। और एक काम, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। गॉड ब्लेस यू।